Hello students, today we will start the first chapter of physics of class 8th matter. We know that matter exists in the three states, that means solid, liquid and gaseous states. Our first chapter is matter. Matter. In this chapter we will study the characteristics of number first point solid, second point liquid and third point gas. That means in this chapter we will study about the characteristics of solid, liquid and gas. First of all, we will study about the kinetic theory of matter. That means kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter. The description of matter in the terms of motion of the particles in it and the intermolecular force of the particles is called the kinetic theory of gases, and the kinetic theory of matter is also called the kinetic molecular theory of matter. According to this theory, number first point, now listen very carefully. Number first point, all matter is made up of small particles. These particles may be atoms, ions, etc. That means atoms, ion और molecules. दैट मीन्स जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और उनको एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, द स्मॉल पार्टिकल्स इन एनी मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन. दैट मीन्स किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और इसी कॉज में उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. दैट मीन्स दस दे possesses काइनेटिक एनर्जी. थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव स्पेसेस बिटवीन देम कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर स्पेस. दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं और उन्हें इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स इन एनी मैटर attract each other. This force of attraction decreases as the distance between the particles increases. इस पॉइंट्स को अभी हम समझेंगे. इस पॉइंट्स को समझने के लिए listen carefully. Suppose ये मैंने बनाया सॉलिड का स्पेसिमेन, देन ये लिक्विड और ये मैंने बना दिया गैस का. नाउ ये सॉलिड और ये सेकेंड लिक्विड, नाउ थर्ड ये गैस. नाउ सॉलिड. इन सॉलिड इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज लीस्ट. दैट मीन्स इंटरमॉलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है. दैट मीन्स इसमें मॉलिक्यूल्स की पोजीशन ये होती है. दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉलिड. दैट मीन्स इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस or minimum in comparison to the liquid and gases. That means इनके बीच में intermolecular space बहुत कम होता है, मिनिमम होता है. नाउ लिक्विड्स में intermolecular space इस तरीके से होगा. That means this is the position of the molecules inside the liquid. That means greater than the solid but less than the gas. और अब gaseous states में intermolecular space या पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होता है. दैट मीन्स इन गैसियस मीडियम इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. दैट मीन्स सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे कम, देन लिक्विड, देन गैस. दैट मीन्स इंटरमॉलिकुलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम होता है. यही रीज़न है कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है. That means in solid intermolecular force will be maximum in comparison to the liquid and gaseous medium. Now listen, next point, our kinetic theory of matter. The kinetic energy of the molecule
of any substance is directly proportional to the temperature. That means इन सभी की जो काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी इन के टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ. हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. That means kinetic energy is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. नाउ ये सभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी देन तो क्या होगा कि जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर सपोज जस्ट लाइक मैं सॉलिड की बात करता हूँ. सपोज मैंने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से वाइब्रेशन करने लगेंगे. दैट मीन्स दे आर वाइब्रेट इन इट्स मीन पोजीशन. दैट मीन्स वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और उनका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा. जब उनका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा तो दैट मीन्स इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी. दैट मीन्स इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इंटरमॉलिकुलर स्पेस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी. नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इंटरमॉलिकुलर फोर्स. हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिकुलर फोर्स. इंटरमॉलिकुलर फोर्स में भी टू टाइप्स, हम उसे दो टाइप का मान सकते हैं. ठीक है, जनरली मैं बोल रहा हूँ अभी दो टाइप्स का, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के तौर पर इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. बट मैं अभी यहाँ पर सिर्फ दो टाइप्स की बात करूँगा. नंबर फर्स्ट कोहेसन फोर्स. कोहेसन फोर्स और सेकंड एडहेसन फोर्स. नंबर फर्स्ट पॉइंट कोहेसन फोर्स. इसका मीन्स क्या है? कोहेसन फोर्स का मीन्स ये होता है द molecular force of attraction between the molecules of the same substance is called the cohesion force. But addition force, the force of attraction between the molecules of the different substance is called the addition force. That means cohesion force में जो substance के molecules होंगे वो same substance के होंगे. Just like the force of attraction between the molecules of the water. That means water के molecules में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड होता है उसको कोहेसन फोर्स बोलते हैं. बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पीस ऑफ पेपर एंड द फेविकॉल इज कॉल्ड द एडिशन फोर्स. वहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं. फर्स्ट पीस ऑफ पेपर, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर. सेकेंड पॉइंट या सेकेंड सब्सटेंस फेविकॉल. आपने देखा होगा जो फेविकॉल का जो पाउच आता है या जो पैक आता है उस पैक पे लिखा होता है एडहीसन या एडहीसिव. दैट मीन्स उसका मीन्स यही होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम लोग काइनेटिक थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे. बट उससे पहले हम लोग आपका होमवर्क ये है कि कोहेसन फोर्स, एडिशन फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का डेफिनेशन आप प्रिपेयर करेंगे. ओके, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू in next video.